और चलिए अब नजर डालेंगे मार्केट के हाल पर। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। चाइना से अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने की संभावना है। यूएस के जॉबलेस टीम का डेटा आज आएगा। जापान की फॉरेक्स सिचुएशन लड़खड़ाई है। ब्राजील की इन्फ्लेशन बढ़ी है और इन सब के बीच में हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट हैं। आकाश जी, क्या इसके मायने निकाले जाएं? देखिए, चाइना से अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा तो वहां की तस्वीर साफ आएगी, और साथ ही साथ जापान की अगर स्थिति देखें तो फॉरेक्स सिचुएशन वहां पर लड़खड़ाई है। कैसे देखिए जीडीपी ग्रोथ बढ़ सकती है, इसके बारे में थोड़ा समझाएं। देखिए गुंजन, हालात ये हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी इस समय बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है, जो यूएस इजराइल ईरान हो रहा है उसने ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया है। और वॉर ने तो जो नुकसान पहुंचाया ही है, उसके अलावा अब जो नुकसान पहुंचा रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने की वजह से। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने की वजह से एनर्जी क्राइसिस दुनिया के कई हिस्सों में दिखना शुरू हो गया है, जो प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर रहा है, होटल इंडस्ट्री को, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को और हॉस्पिटैलिटी, कई सेक्टर्स को इम्पैक्ट कर रहा है। और ये ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बहुत बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। यूएस की इकोनॉमी के ऊपर बहुत मेजर एक्सपेंडिचर आ रहा है। साथ ईरान, देखिए ईरान में पहले वॉर से पहले भी ईरान के हालात ये थे, इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, जॉबलेसनेस थी। अब ईरान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जॉब क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और अब ये ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट आता जा रहा है। अब जहाँ तक चाइना के जॉबलेस डेटा की बात है, देखिए चाइना ऑलरेडी हम देख रहे हैं, कुछ समय पहले, आज से करीब 8-9 महीने पहले डिफ्लेशन का शिकार था। डिफ्लेशन यानी कि चीज़ों के दाम कम हो रहे थे, और ये अच्छी चीज़ नहीं, बुरी चीज़ है, क्योंकि बाजार में जाके सामान खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि आज ग्लोबल इकोनॉमी जहाँ डिस्ट्रेस में है, उसके अंदर कोई अगर चमकता हुआ सितारा है तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी टीम ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बहुत अच्छी दिशा और दशा दी हुई है। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड हो रहा है, जिस तरीके से हमारे यहाँ कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, तो जी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़िया चल रही है। बट अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेज चलता रहा हम्म। तो ग्लोबल इकोनॉमी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है, 3% तक, यहाँ 3% तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दे सकती है, क्योंकि ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया था। जी। इजराइल इशू ने उसको इंटेंसिफाई किया। अब ये जो वॉर है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का लगातार जो ब्लॉकेज है, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत नेगेटिव ऑलरेडी साबित हो रहा है, आगे चल के और हो सकता है। फिर यूरोप के जो हालात हैं, यूरोप की हम जानते हैं ज़्यादातर इकोनॉमीज की जीडीपी ग्रोथ वहाँ बहुत कम है। ऐसे में जब पहले से ही वीकनेस है तो इकोनॉमीज कैन फर्दर गो डाउन। तो आई थिंक हालात आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमी के अच्छे नहीं है। हम्म। अब बढ़िया यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, यूएस ईरान के बीच में कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलेशन हो जाए, कोई समझौता हो जाए, वो बढ़िया है। अदरवाइज ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन फर्दर। ठीक है। अमेरिका के जॉबलेस क्लेम का डेटा आने वाला है। जॉबलेस क्लेम हम्म। का आप दर्शकों को मतलब बता दूं, जिन लोगों को नौकरी नहीं है, जो वो क्लेम करते हैं, वो भी अच्छा आने की संभावना नहीं है। कहीं ना कहीं ग्लोबल हालात अच्छे थे। चलिए ठीक है आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।